नमस्कार दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी में अब बदलाव होता दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी अब उस दौर से गुजर चुकी है जिस दौर में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा 25 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एक बड़ी बैठक बताई जा रही थी और उस बैठक के द्वारा बहुजन समाज पार्टी ने कुछ पार्टियों को बड़ा झटका दे दिया। कुछ पार्टियों को इतना नुकसान होता दिखेगा कि वो सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने अब नई रणनीति अपनी अपना दी है और उस रणनीति के द्वारा अब वो नए समीकरण भी बनते दिख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पिछले दौर से एक महीने के अंदर इतना परिवर्तन होता दिखा है बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा। बहुजन समाज पार्टी ने रणनीति अपनी बदलते हुए समाजवादी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। यूपी के अंदर 2027 में चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी वापसी का मंथन बना रही है। अपनी वापसी करने का उन्होंने समीकरण बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने 25 मार्च को अपनी बड़ी बैठक की। उसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला स्तर तक के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी प्रेस को अंजाम दिया और उस अंजाम के द्वारा बहुजन समाज पार्टी में नए बदलाव हुए हैं। भाईचारा कमेटी बनाई गई है। अब भाईचारा कमेटी पीडीए पर भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि जो भाईचारा कमेटी 2012 तक स्थगित कर दी गई थी और जो 2012 तक बहुजन समाज पार्टी में ये भाईचारा कमेटी बनी थी, फिर उसके बाद में उसको हटा दिया गया था और फिर से अब भाईचारा कमेटी बना दी गई है। और वो भाईचारा कमेटी है क्या? जिस तरीके से भाईचारा कमेटी की बात करते हैं तो वो एक ऐसी जो भाईचारा एक गठजोड़ है, यूं कहे तो कि जैसे कि एक आपस में मतभेद को हटाकर भाईचारा बनाने की कोशिश की जाती है। आप बखूबी समझ सकते हैं, भाईचारा का मतलब यही है कि एक दूसरे से जुड़ाव बनाना। जिस तरीके से जातियों में बांटे समाज को एक साथ करना। मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया था। उस बहुजन समाज को बहन जी ने भाईचारा का नाम दिया। उस भाईचारे के अनुसार ही सत्ता में बसपा आई और उस बसपा को मजबूती दिलाने के लिए भाईचारा कमेटी का गठन करना पड़ा और उस भाईचारे कमेटी से ही बसपा मजबूती पकड़ी और सत्ता तक पहुंची और फिर से भाईचारा कमेटी चालू हो गई है और बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ चुकी है। वैसे तो कांग्रेस का यूपी के अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी का यहाँ पर बोलबाला है और उसी को गिराने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने रणनीति बनाई है। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति हर कोई नहीं समझ पाता। जो समझता है वो बखूबी जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति बनाई जाती है वो एक कारगर रणनीति होती है। भाईचारा कमेटी में आपको बताएं कि भाईचारा कमेटी अब बना दी गई है और ये जमीन स्तर तक काम करेगी। और भाईचारा कमेटी का मतलब ये है कि जिस तरीके से मंडल स्तर के नेता होते हैं वो जिला स्तर पर ध्यान देते हैं और जो जिला स्तर के नेता होते हैं वो ग्राम पंचायत पर, ब्लॉकों पर ध्यान देते हैं और वो जो और नेता छोटे होते हैं वो ग्राम पंचायतों में जा जाकर और मिशन मूवमेंट की बात करते हैं और उनको समझाते हैं कि भाईचारा कमेटी है क्या। जो और पार्टियों की जिस तरीके से रणनीति चलती है उसको बखूबी वो निखार देते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है, कितनी SC ST OBC के लोगों को परेशान करती है और इसमें कितना नुकसान होता दिख रहा है। उस तरीके से ये समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी कितना अत्याचार करती है, उनकी सरकार आती है तो उसमें कोई भी खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाता।
और बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं भाईचारा कमेटी के अनुसार, तो भाईचारा कमेटी में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सभी को एक साथ लेकर चलती है और सभी को एक सम्मान देने की बात करती है। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने फिर से उस गठन का उपयोग किया और ये गठन कितना कारगर रहता है या फिर वही हवाई बातें चलती रहेगी कौन सी भी। जिस तरीके से पहले की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कवायद करनी पड़ी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता तक पहुंची और भाईचारा कमेटी बहुजन समाज एकजुट होकर बहुजन समाज की ताकत बीएसपी के साथ चली। कुछ समय से बसपा की जिस तरीके से रणनीति में फैल होते दिख रहे हर एक समीकरण, उनको दूसरी धार के अनुसार अब चलाया जा रहा है और इन समीकरणों के द्वारा अब बसपा फिर से उठने की कवायद में लग चुकी है। बहुजन समाज पार्टी में अब नए बदलाव आपको दिखेंगे। एक महीने के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कुछ बदल दिया। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके का आरोप बहुजन समाज पार्टी पर लगाया जाता था, जिस परिवारवाद का आरोप लगाया जाता था, उस परिवार के लोगों को ही निकाल कर फेंक दिया बहुजन समाज पार्टी ने। अब परिवारवाद पर ही पीडीए को जिस तरीके से धार देने की समाजवादी पार्टी कोशिश करती है, उस पीडीए का ही मतलब बहन जी ने बता दिया। बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो पीडीए का मतलब निकाला, परिवार मोमेंटम अथॉरिटी, परिवार मोमेंटम अथॉरिटी, परिवार मोटिवेशन अथॉरिटी, कुछ भी समझिए और ये कुछ भी मायने रखिए, लेकिन समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने नई रणनीति बनाते हुए सबको चौंका दिया। अब बहुजन समाज पार्टी जो जनता चाहती थी उसी के रुख पर आ गई है। बहुजन समाज पार्टी को बखूबी समझ में आ गया कि अब वो कौन सी राजनीति करनी चाहिए और कौन सी रणनीति बनानी चाहिए, उस पर मुकरते हुए अब बहुजन समाज पार्टी बखूबी जान चुकी है और उस पर ही अपने निर्णय समझा चुकी है और दे चुकी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।